मैं नरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ गुरुग्राम कॉलेज से। आज हम कल हम लोगों ने बैंथम पढ़ा था, आज हम जेम्स मिल पढ़ेंगे जिनका पूरा नाम स्टुअर्ट जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनका जन्म 20 मई 1823 में लंदन ब्रिटेन में हुआ था। इन्होंने प्रमुख पुस्तकें लिखी, ऑल लिबर्टी, सिस्टम ऑफ द लॉसेस, द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये तीन पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है और वह परीक्षा में भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप इन तीनों पुस्तकों को अच्छे से याद रखें। ठीक है। स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1823 में हुआ। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। एक असंतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। और यदि मूर्ख या सुअर की राय अलग है तो इसका कारण यह है कि वह केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, परंतु दूसरे लोगों को दोनों पक्ष ज्ञात है। ये विचार दिए स्टुअर्ट मिल ने। तो स्टुअर्ट मिल एक उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, साथ में वे व्यक्तिवादी समर्थकों में भी अग्रणीय माने जाते हैं। स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्र संबंधी विचार दिए, उनमें से उनके स्वतंत्र प्रकार में से विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता संबंधी विचारों में उन्होंने बताया। स्टुअर्ट मिल सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में किया। राजनीतिक दर्शन को यह ग्रंथ उसकी अनुपम देन है। मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इसकी तुलना में मिल्टन के एरोपेजिटिका ग्रंथ को भी कहा जा सकता है। मैक्सी के शब्दों में मिल के विचार तथा वाद विवादों की स्वतंत्रता के विषय में राजनीतिक साहित्य में बहुत कुछ उच्च कोटि का अध्याय है। यह अध्याय मिल की गणना मिल्टन, वाल्टेयर, रूसो आदि विद्वानों से के स्वतंत्रता के जो महारथी हैं उनसे की जाती है। स्वतंत्रता संबंधी इस निबंध के कारण मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में से की जाती है। स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह समर्पित अपनी तरह की यह पहली रचना है। इसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चित्रण विचारधारा, भाषा में और तार्किक शैली में किया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सभी तरह के निरंकुशवाद के विरुद्ध एक घोषणा पत्र है। यह पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक तार्किक एवं मुखर रचना है। इसलिए मिल की ऑन लिबर्टी को विश्व के राजनीतिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में माना जाता है। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? जॉन स्टुअर्ट मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियों, कार्यक्षेत्र नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। बैंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लग गए थे। जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन हेतु विधि निर्माण करने लग गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की थी, जिनसे बालक को अपनी जीविका कमाने की स्वतंत्रता और माता पिता की उन्हें काम करने पर भेजने की स्वतंत्र समिति हो गई थी। बैंथमवाद के परिणाम स्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा, सरकारी सेवाओं के विस्तार
से लेकर सरकार के आकार और उसमें वृद्धि हुई और विधियों की बढ़ती हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगे। इंग्लैंड में एक वह चल पड़ी, व्यक्ति या राज्य कौन साध्य है कौन साधन है। फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी। बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते थे। मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचार के प्रति सहिष्णुता होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेश की दृष्टि से देखता है और जो अपने बहुमत के जोर से दबा देना चाहता है। यही एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उत्तरदारवादियों के कभी विचार नहीं किया गया था। उनकी मुख्य समस्या यह रही थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथों में ले लेने से सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जेम्स मिल का विचार था कि प्रतिनिधित्व के सुधार, मताधिकार के विस्तार और छोटी सी सार्वजनिक शिक्षा के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्त गंभीर समस्याएं सुलझ जाएंगी। 1859 तक यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इन समस्त सुधारों के जो जाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। राजनीतिक संगठन के चक्रव्यूह में स्वतंत्रता के अभिमन्यु की रक्षा करना बड़ी समस्या बना हुआ था। पुराने राष्ट्र उदारवादी इस बात को नहीं समझ सके थे, लेकिन जेम्स मिल ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया था और उदारवादी शासन के पीछे उदारवादी समाज ही होना चाहिए। स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा को दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहला है व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा है समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही अनिवार्य रूप से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य मानता है। उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। यह व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, अन्य क्षेत्रों में नवाचार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महानतम व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज में सहज उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होता है। अतः समाज के उन्नयन और विकास के लिए आवश्यक है कि उनके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्रता के लक्षण। मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बताए हैं। पहला है व्यक्ति और स्वामी, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सत्ता रखता है। मिल के अनुसार अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी होता है, इसलिए अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उस समय से संबंधित समस्त कार्य तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। व्यक्ति को उस समय तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस समय तक वह दूसरे के नाक से या सिर से न टकराए। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल कहता है यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से जा रहा है जिसे टूटने का भय है तो वह ऐसे पुल से जाने से रोक सकता है, क्योंकि नदी में गिरने की किसी भी व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है उसकी इससे भी बड़ी जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। स्वतंत्रता के प्रकार। पहला प्रकार है
विचार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल का विश्वास है कि बौद्धिक और वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए ही हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। मिल के मत में यदि संपूर्ण समाज एक ओर से, यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो उस व्यक्ति के विचार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल के शब्दों में यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का एक मत हो जाए तो मानव जाति उस समय एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप करवाने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति हो तो मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं हो। मिल के निम्नलिखित तर्कों के आधार पर उन्हें अन्य प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, दमन के सत्य के दमन का भय। सत्य के दमन का भय। मिल के जो विचार है उसमें सत्य के दमन का भय बना रहता है। सत्य पर बंधन लगाया जाता है। सत्य का प्रतिबंध का अर्थ समाज की प्रयोगता का दमन करना है। प्रत्येक विचार और मत में सत्य का अंश विद्यमान होता है। उसी प्रकार सत्य के विभिन्न पहलुओं के नंबर 1 है सत्य का विराट रूप है, जिसके विपक्ष विविध पक्ष हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी होती है। हम सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को ही पूर्ण समझने का ग्रहण करते हैं। सत्य के पूर्ण और वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे विविध दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वादे वादे जायते बोधा। तीसरा पॉइंट है वादे वादे जायते बोध तत्व बोधा। वाद एवं विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा वाद विवाद के विचारों का स्पष्टीकरण होता है। विश्वास सुदृढ़ होता है, बुद्धि अनुप्रमाणित होती है एवं सत्य की झलक मिलती है। अब अगला पॉइंट है नंबर 4, समाज के विधि। मिल के अनुसार समाज परंपरावादी और रूढ़िवादी होता है। वह नए विचार सुनना पसंद नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन मात्र विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता ही कर सकता है। इतिहास का समर्थन। मिल का कहना है कि इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। मिल सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर का उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करता है। मिल के शब्दों में मानव जाति को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी समाज में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति था जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे। समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उसके विभिन्न विचारों के कारण विषपान का दंड दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत और सुकरात के विचार सही थे। मिल ने धारा प्रवाह भाषा में इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा, मानव जाति को बार बार यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि वह समाज द्वारा मान्य समाज के विरुद्ध विचार व्यक्त करता है, परंतु इतिहास साक्षी है कि वह जिसके विचार और सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के विचारों से अच्छे थे। इसलिए मिल ने आग्रह किया, विचार व्यक्ति को रोकने का एक विलक्षण दोष यह है कि ऐसा करना मानव जाति में आने वाली वर्तमान नस्लों को लूटना है। कई बार समाज कुछ नवीन और विलक्षण विचार रखने वाले मनुष्यों की झांकी व सन की समझ
समझता है, उनके विचार और व्यक्तित्व का तिरस्कार करता है और अपमान करता है। जबकि सत्य यह है कि हर मौलिक चिंतन समाज सुधारक पहले जो कई बात करता है उसे सुनकर समाज चौंकता ही है। हर चिंतक और समाज सुधारक पहले संकी और खद्दी समझता जाता है, परंतु सत्य यह है कि इन्हीं संकियों एवं मानव जाति के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मिल कहता है कि इन कथाकथित संकियों को भी उनके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी समाज जिसमें संकीपन, मजाक, तिरस्कार विषय न हो पूर्ण समाज नहीं हो सकता। कार्य करने की स्वतंत्रता, नंबर 2 है पॉइंट, कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्य करने की स्वतंत्रता है। मिल के शब्दों में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं है। पर विचारणीय मुद्दा यह है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह कार्य की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध न हो। क्या व्यक्ति के कार्यों, शासन और समाज का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए दृष्टि से मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को 2 रूप बताए। पहला रूप है एक ऐसे जिनका संबंध व्यक्ति के समय के साथ होता है, और दूसरा समय संबंधी कार्य कहता है। दूसरा वह कार्य जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, उन्हें वह पर संबंधी कार्य कहता है। मिल के अनुसार स्वर संबंधी कार्य व्यक्ति के वह कार्य होते हैं जिनमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत व्यक्तव्य कार्यों से होता है, जैसे सिगरेट पीना, पानी पीना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि। वह सिगरेट पिए या पान खाए, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, आलू खाए या प्याज खाए, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मिल की मान्यता यह है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी में पड़ता है, दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से ही व्यक्ति अपनी नर्सिंग क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है, अपने सुख और कल्याण की अभिव्यक्ति कर सकता है। मिल के अनुसार स्वर संबंधी कार्य व्यक्ति के वह कार्य हैं जिसके समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि हमारे ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः दूसरों पर प्रभाव पड़ने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति अपने घर में मदिरापान की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वह मदिरापान करके सड़क में हुड़दंग मचाता है और पड़ोसी की नींद हराम करता है, तो इस कार्य के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती है। स्वतंत्रता की सीमाएं, स्वतंत्रता की व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की परिस्थितियाँ। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महान पुजारी था, परंतु कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में नहीं हिचकता। इन परिस्थितियों का उल्लेख इस प्रकार किया है। नंबर 1, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो। इस संदर्भ में मिल ने
गाड़ी चलाने के लाइसेंस का उदाहरण दिया है। वह एक अनाड़ी चालक की स्वतंत्रता द्वारा सड़क पर चलने वालों को मृत्यु का ग्रास नहीं बनाना चाहता। इस प्रकार चोर डकैतों को भी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहता है, क्योंकि उसके कार्य समाज के अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक होते हैं। नंबर 2, मिल के अनुसार। जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, राज्य पर भारी आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सेवा की आशा की जा सकती है। तीसरी परिस्थिति यह होती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो। उदाहरण के लिए, मिल यूं तो मदिरापान को स्वयं सिद्धि कार्य मानता है, किंतु पुलिस के सिपाही को ड्यूटी पर शराब पीने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, क्योंकि उसको यह आवश्यकता है कि शराब पिया हुआ सिपाही शांति स्थापित करने की बजाय शांति भंग करने का कार्य करेगा। नंबर 4, वह व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। ऐसे आत्महत्या करना, उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए एक पुल से होकर जाना चाहता है तो टूटने की स्थिति में तो ऐसी स्थिति से उसे पुल से होकर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति नदी पार तो करना चाहता है परंतु नदी में गिरना नहीं चाहता। अतः उसकी पहली इच्छा नदी को पार करना है और दूसरी इच्छा नदी में न गिरने की है। अतः उस गुरुतर इच्छा की पूर्ति निर्मित सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है।